अनंत सिंह बिहार का बहुत खूंखार क्रिमिनल है, एक बड़ा माफिया डॉन है। देखिए, अनंत सिंह का एक पैर हमेशा जेल में ही रहा है। देखिए, अनंत सिंह के बारे में मैं ये कहूँ कि इसने तो बिल्कुल कानून का मजाक बना के रख दिया है बिहार में। अभी इसका एक वीडियो 10 दिन पहले काफी वायरल हुआ था एकदम। मोकामा से विधायक और बाहुबली अनंत सिंह ने आज शपथ ले लिया है। विधानसभा पहुंचे थे और नीतीश कुमार का आशीर्वाद भी लिया। नीतीश कुमार हालचाल भी पूछते दिखे। बात करेंगे, हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास सर हैं। सर, आज फाइनली अनंत सिंह ने शपथ ले लिया है। जी, सही बात है। अनंत सिंह जो अभी बेऊर जेल में बंद है दुलार चंद यादव हत्याकांड में, उसने आज मतलब माननीय विधायक के रूप में शपथ ले ली है। तो उसको कल ही MP MLA कोर्ट से अनुमति मिल गई थी। अभी देखिए, उसको नियमित जमानत नहीं मिली है, इसलिए शपथ लेने के बाद वो दोबारा जेल चला जाएगा, लेकिन शपथ लेने की अनुमति मिली थी। देखिए, दर्शकों को पता है अनंत सिंह बिहार का बहुत खूंखार क्रिमिनल है, एक बड़ा माफिया डॉन है और उसकी ताकत इसलिए बहुत ज्यादा हो गई है क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं, तो इसलिए काफी ताकत है। और अनंत सिंह ने पिछला चुनाव भी 2020 का चुनाव भी जेल के अंदर से ही जीता था, है ना। उस समय वो AK-47 मामले में जेल में बंद था और AK-47 मामले में अनंत सिंह 5 बरस तक जेल में रहा और उसी बीच उसको निचली अदालत से 10 साल की सजा भी मिल गई थी और उसकी विधायकी भी चली गई थी। बीच में उसकी पत्नी नीलम देवी विधायक बनी थी और फिर 2024 में अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट ने उस मामले में रिहा कर दिया। तो कायदे से बिहार सरकार को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं, इसलिए बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कोई चुनौती नहीं दी। देखिए, अनंत सिंह का एक पैर हमेशा जेल में ही रहता है। ये 5 साल तक जेल में रह के निकला और फिर पिछले साल जनवरी में 24 जनवरी को ये जेल चला गया क्योंकि इसने पचमहला थाना में एक गांव है नौरंगा जलालपुर, उस गांव में जाकर सोनू मोनू के घर पर गोलीबारी की थी और लगभग 100 राउंड गोलियां चलाई गई थी। बहुत हंगामा हुआ था सोनू मोनू गिरोह और अनंत सिंह गिरोह के बीच और 24 जनवरी को पिछले साल इसने सरेंडर किया अनंत सिंह ने कोर्ट में और जेल गया और 5-6 महीने उस मामले में कोर्ट में रहा। उसके बाद फिर ये बाहर आया तो पिछले साल 30 अक्टूबर को इसने खून कर दिया दुलार चंद यादव का, जब विधानसभा चुनाव के पहले प्रचार के दौरान, और उस पर काफी हंगामा मचा। तो 2 नवंबर को पटना के सीनियर SP गए और बाढ़ में उन्होंने कारगिल मार्केट से अनंत सिंह की गिरफ्तारी की और तब से अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल में बंद है दुलार चंद यादव मर्डर केस में। और इस मामले में इसकी नियमित जमानत याचिका निचली अदालत ने रद्द कर दी है और MP MLA कोर्ट ने खारिज कर दी है, तो अब इसको पटना हाई कोर्ट से ही जमानत मिल सकती है। देखिए, अनंत सिंह के बारे में मैं ये कहूँ कि इसने तो बिल्कुल कानून का मजाक बना के रख दिया है बिहार में। अभी इसका एक वीडियो 10 दिन पहले काफी वायरल हुआ था, एकदम सिगरेट पीते हुए धुआं उड़ाते हुए घूम रहा था, जो IGIMS है पटना में, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, उसमें। और एक स्कूल के बच्चे को भी मालूम होता है कि सार्वजनिक जगह पर आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, बीड़ी सिगरेट नहीं पी सकते, और एक बेऊर जेल के कैदी के रूप में ये पुलिस अभिरक्षा में सिगरेट पीते घूम रहा था और इसके बचाव के लिए माननीय मंत्री अशोक चौधरी आ गए माइक पर। तो इसने मतलब कानून को मजाक बना दिया है। बेऊर जेल में अनंत सिंह को सारी सुविधाएं उपलब्ध है, इसको मोबाइल की भी सुविधा उपलब्ध है और ये मोबाइल से अपने गिरोह का संचालन भी करता है। और मैंने कई बार मांग की है कि अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, जैसे मोहम्मद शहाबुद्दीन को भेजा गया था, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री इसके गिरोह में शामिल हो चुके हैं, इसलिए अनंत सिंह को नहीं भेजा जा रहा है। आज भी देखा गया सर, मुख्यमंत्री हालचाल पूछ रहे थे, अब ठीक है ना? बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री, मैंने कहा कि अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। दर्शकों को याद होगा जब अनंत सिंह पैरोल पर छूटा था, निकला था मतलब लगभग 1 साल पहले, तो लोगों ने उससे पूछा था कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसने कहा था कि टिकटवा तो हमारे जेबे में है। मतलब एक माफिया डॉन का आप आत्मविश्वास देखिए कि उसने कहा कि टिकटवा हमारे जेबे में है, क्योंकि उसे मालूम है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो उसके चपरासी हैं। तो ये बिहार का दुर्भाग्य है कि जब अनंत सिंह जेल भी गया था नवंबर में, तो भारत सरकार के मंत्री जो है ललन सिंह आके उसका प्रचार करने लगे थे। ललन सिंह ने उसके प्रचार की कमान संभाल ली थी। तो यही बिहार की स्थिति आप देख ही रहे हैं बिहार में क्या हो रहा है। जी सर, अनंत सिंह पे कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं, जैसा कि आपने बताया। क्या लगता है, क्या जमानत मिलने की अभी भी उम्मीद है सर? क्योंकि बार बार मिल जाती है, इसलिए इस बार देखिए, जमानत मिल जाएगी। मैंने कहा ना, क्योंकि मुख्यमंत्री उसके चपरासी हैं, इसलिए क्या देखिए क्या होता है कि अब जैसे पटना हाईकोर्ट में जब इसकी जमानत याचिका दायर की जाएगी तो CM हाउस से सरकारी वकीलों को आदेश आ जाएगा कि अनंत सिंह की जमानत का विरोध नहीं करना है। तो जब इसकी जमानत पर बहस होगी पटना हाईकोर्ट में, तो जो सरकारी वकील है वो चुप रह जाएंगे
तो जब सरकार विरोध ही नहीं करेगी तो फिर दे दिया जाएगा बेल। या फिर जो दुलार चंद यादव कांड में, हत्याकांड में जो केस डायरी लिखी जाएगी, वो केस डायरी जो आईओ रहता है, अनुसंधान करता है, इतनी कमजोर केस डायरी लिखेगा, उसमें कोई सबूत नहीं दिखाएगा अनंत सिंह के खिलाफ। तो डायरी पढ़ के भी हाईकोर्ट कहेगा कि भाई इसमें तो कोई सबूत ही नहीं है, इनको छोड़ दो। तो जब पूरा सिस्टम भारत सरकार के मंत्री ललन सिंह से लेके बिहार के मुख्यमंत्री पलटू राम तक, जब पूरा सिस्टम ही अनंत सिंह के चरणों में लौट रहा हो, तो वैसे व्यक्ति को तो जेल में रखना बहुत कठिन है। जी चलिए देखिए, अनंत सिंह आज विधायकी की शपथ लेने के लिए विधानसभा पहुंचे हुए थे और काफी स्वैग में दिखे। काले कोट के साथ अनंत सिंह शपथ ले रहे थे, खराटेदार शपथ भी बढ़े और मुख्यमंत्री ने जब उनसे हालचाल पूछा तो सबकी निगाहें देखने लगी। सब लोग ये देखने लगे कि आखिरकार बिहार का मुख्यमंत्री एक अपराधी से, कह लीजिए एक माफिया से, क्यों हालचाल पूछ रहा है। हालांकि अनंत सिंह को लेकर काफी चर्चा चल रही थी, आखिर विधायकी की शपथ कब लेंगे। आज उन्होंने फाइनली शपथ ले लिया है, फिर उन्हें जेल भेज दिया गया है। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा, अनंत सिंह जेल से ही अपनी विधायकी देखते हैं या फिर बाहर निकलेंगे, क्योंकि कई संगीन मुकदमे उन पे दर्ज हैं जिसपे अभी बेल मिलना संभव नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जब सर ने बताया कि जब नीतीश कुमार खुद बिहार के मुख्यमंत्री हैं और वो उनके चपरासी बने हुए हैं, तो ऐसे में अनंत सिंह को जेल में ज्यादा दिन रखना संभव नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।